आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आंचल आनंद। लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी को लेकर किस तरह से कुंभ में धर्म संसद जुटी हुई है। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले में बीजेपी की ओर से सियासत का सबसे बड़ा फैसला हो रहा है। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के कई नेता मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनते देखना चाहते हैं, लेकिन मोदी को लेकर बीजेपी परिवार में ही नहीं अलग अलग राय है, बल्कि परिवार में पछड़ा है। आखिर मोदी को लेकर बीजेपी परिवार में पछड़े की वजह क्या है? क्यों मोदी पर परिवार एक मत नहीं है? इन मुद्दों पर बात आज की स्पेशल रिपोर्ट में। बीजेपी में पीएम पद के दावेदार के लिए मोदी का नाम सुर्खियों में है, लेकिन बीजेपी बिना अपने परिवार की रजामंदी के मोदी के नाम पर मुहर नहीं लगा सकती। संघ और वीएचपी भी इस परिवार के हिस्से हैं। पीएम पद के लिए मोदी का नाम जब से सामने आया है तब से परिवार में पछड़ा ही शुरू हो गया है, और इस पछड़े की वजह है खुद मोदी, जिन्होंने संघ को अपनी जिद के आगे कई बार झुकाया और संगठन से ज्यादा खुद की शख्सियत को तरजीह दी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम जो बीजेपी की ओर से पीएम पद की रेस में बढ़ चढ़कर सामने रखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी की सियासत का कोई भी सफर संघ के सिग्नल के बिना शुरू नहीं होता। ऐसे में सवाल है कि क्या पीएम पद के लिए मोदी संघ की पसंद है? क्या संघ मोदी के नाम पर मुहर लगाएगा? मोदी के नाम पर बिखरा परिवार, कहीं इजहार, कहीं इकरार, तो कहीं इनकार। मोदी संघी हैं, वो हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। इस लहजे से मोदी संघ की पसंद में शामिल जरूर हो सकते हैं, लेकिन संघ शुरू से अनुशासन को तरजीह देता आया है। जहां तक सवाल मोदी का है, तो मोदी ने कई बार संगठन से ज्यादा अपनी शख्सियत को संवारा और अपनी जिद के आगे संघ और बीजेपी को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। मोदी संकल्पशील हैं, लेकिन जिद्दी भी। मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन कठोर भी। संघ चाहता है कि पार्टी का चेहरा कोई ऐसा शख्स बने जो स्वयं सेवक हो और हिंदुत्व का हिमाती भी, लेकिन संघ अनुशासनहीनता के कतई खिलाफ रहता है, जो कि मोदी ने कई बार किया है। मोदी का सियासी सफर एक संघ प्रचारक के तौर पर हुआ, लेकिन जैसे जैसे उनका कद बढ़ा, वो अपनी नापसंद को अपने रास्ते से किनारे लगाते गए, और इसके लिए उन्होंने कई बार अनुशासन की लक्ष्मण रेखा भी पार की। संघ में शामिल हर संघी जानता है कि अनुशासन संघ का पहला चैप्टर है। अनुशासन तोड़ने वाले के लिए संघ में कोई जगह नहीं है। जहां तक कि मोदी का सवाल है, तो उन्होंने कई बार अपनी चलाई है। विवादों में खड़े होकर परिवार की साख भी गिराई है। सियासत की नब्ज को टटोलते हुए संगठन को नीचा तक दिखाया है और अपना कद बढ़ाया। मोदी की वजह से परिवार कहीं ना कहीं झुका है, इसीलिए मोदी के नाम पर अब परिवार में ही पछड़ा है। मोदी की जिद के मनमोहन बने शिकार। सत्ता में आते ही मनमोहन को किया बाहर। मोदी के हाथ में जब पहली बार गुजरात की सत्ता आई, तो गुजरात में उनकी हनक थी, लेकिन एमजी वैद के बेटे मनमोहन वैद से उनका 36 का आंकड़ा था। मनमोहन वैद उस वक्त गुजरात में संघ के प्रचारक थे और संगठन की मजबूती में जुटे थे। मोदी ने पावर का इस्तेमाल करते हुए परिवार की एक न सुनी और मनमोहन को गुजरात से किनारे करवा दिया। संजय दोषी से निभाई रंजिश। संजय को कराया कार्यकारिणी से बाहर। मोदी और संजय दोषी की तकरार किसी से छिपी नहीं है। ये बात और है कि दोनों ही संघी हैं।
गुजरात में जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे तो संजय जोशी बीजेपी के संगठन महामंत्री थे। उस वक्त मोदी को लगता था कि संजय जोशी की वजह से उनकी नहीं चल पाती। केशुभाई के बाद जब मोदी को गुजरात का सीएम बनाया गया तो संजय जोशी को गुजरात से केंद्र में संगठन का महामंत्री बना दिया गया। गुजरात में मोदी के खिलाफ बीजेपी की जो लॉबी काम करती थी, मोदी को लगता था कि इसके पीछे संजय जोशी का हाथ है। संजय जोशी जब अश्लील सीडी कांड में फंसे तो जोशी को लगा कि इस कांड में मोदी का हाथ है। दोनों के बीच मनभेद यूं ही बढ़ता रहा। साथ साथ संघ और बीजेपी की किरकिरी बढ़ती रही। मोदी के मन का गुबार उस वक्त फटा जब उन्होंने गडकरी पर दबाव बनाकर मुंबई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से संजय को बाहर करवा दिया। संघ ने संजय जोशी को बाहर तो कर दिया, लेकिन मोदी की जिद संघ को कतई रास न आई। गुजरात में मोदी ने तीसरी बार जीत दर्ज की। ये जीत उनकी अपनी जीत थी, लेकिन गुजरात से लेकर मुंबई तक मोदी ने जिस तरह अपनी चलाई, उससे उनका नाम अनुशासनहीनता की लिस्ट में शुमार हो गया। मनमोहन वैद्य और संजय भाई जोशी को किनारे करके मोदी ने संघ को अपने से नाराज किया, यानी मोदी ने खुद अपने लिए परिवार में पचड़ा खड़ा किया। मोदी भले ही कट्टर हिंदूवादी हैं, लेकिन उनका जिद्दी और दम्भी स्वभाव संघ समझता है। पुराने संघियों में मनभेद पूरा करने की उनकी नीति ने संघ में उनके नाम पर मतभेद पैदा किए, और यही वजह है कि पीएम पद के लिए मोदी के नाम पर परिवार में पचड़ा है। फिलहाल हम